Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you maths in class prep. तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्री नंबर कॉन्सेप्ट पढ़ा था हैवी एंड लाइट, यानी कि हल्का और भारी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हल्की चीज क्या होती है, भारी चीज क्या होती है। तो हमें ये बताना था और हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे कि हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमारे बुक में जो दे रखा था, एक पाइनएप्पल था और एक लीफ है। इन दोनों में से हमें बताना है कि हैवी ऑब्जेक्ट क्या है और लाइट ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमने ये लिखा था कि जो पाइनएप्पल है वो एक हैवी ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर एच लिखा था, और लीफ के लिए हमने एल लिखा था, क्योंकि जो लीफ होती है वो एक लाइट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमें क्या करना था कि हमें क्वेश्चन था दिया गया कि कलर द लाइट वेजिटेबल। हमें ये बताना था कि जो दोनों वेजिटेबल्स है, यानी एक तो पम्पकिन है और एक चिली है, यानी कद्दू और मिर्ची, इन दोनों में से जो है हल्की वाली सब्जी पर हमें कलर करना था। तो हमने चिली पर ग्रीन कलर किया था। तो ये हमने पढ़ा था हैवी एंड लाइट। और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल से भी बताया था कि हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे हमने एक एप्पल का और एक पंपकिन का एग्जाम्पल देखा था, एक बड़ी फिश का, एक छोटी फिश का देखा था, एक डोरमेट का और एक टेबल का। इस तरह से हमने जो है एग्जाम्पल देखे थे। उन एग्जाम्पल में हमें ये बताना था कि हैवी ऑब्जेक्ट क्या होता है और लाइट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी भारी क्या है और हल्का क्या है। और भी एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, हैवी एंड लाइट। तो इससे क्वेश्चन है टिक द हैवी एनिमल। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हैवी एनिमल होगा उस पर हमें टिक करना है। तो जैसे देखिए ये एक भैंस है, यानी और बफेलो दिख रही है, और एक ये क्या है, ये एक माउस है यानी चूहा है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टिक द हैवी एनिमल, जो एनिमल भारी है यानी जो जानवर भारी है उस पर हमें जो है टिक लगाना है। तो हम किस पर लगाएंगे, हम लगाएंगे बफेलो पर यानी भैंस पर। तो जो बफेलो है वो माउस से बहुत ज्यादा भारी है, यानी वेट में बहुत ज्यादा हैवी है। जो चूहा है यानी जो रैट है वो इससे माउस है वो बहुत ज्यादा छोटा है। तो हमने किस पर लगाया टिक, हमने बफेलो यानी भैंस पर जो है हमने राइट का जो है टिक लगाया। उसके बाद और एग्जांपल देख सकते हैं। अब फिर से पूछा गया है कलर द लाइट वेजिटेबल, यानी इन दोनों वेजिटेबल्स में जो लाइट है उस पर करना है। तो ये पंपकिन चिली ये वाला तो हमने अपने में भी किया है। तो ये बात हो गई हैवी एंड लाइट की। अब आज की क्लास में मैं आपको हैवी एंड लाइट का जो वर्क है, जो कॉन्सेप्ट था हमारा प्री नंबर कॉन्सेप्ट हैवी एंड लाइट, उससे रिलेटेड जो काम है, जो वर्क है, हमें अपनी मैथ्स की नोटबुक में किस तरह से करना है, मैं आज आपको वो दिखाऊंगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी मैथ्स की बुक में यानी मैथ्स की नोटबुक में सबसे पहले क्लास वर्क लिखना है। उसके बाद पेज नंबर जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, आपका पेज नंबर कौन सा है। तो पेज नंबर 6, जो पेज नंबर 6 है वहां पर हमें क्या करना है, यहाँ पे पेज नंबर 6 लिख देती हूँ। तो ये पेज नंबर कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला है हमें, पेज नंबर 6 से। क्लास वर्क लिखना है पेज नंबर 6 पर, जो है हैवी एंड लाइट का कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसमें हमें क्या करना है, आपको कोई भी दो फोटो पेस्ट करनी है हैवी एंड लाइट की। जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, एक तो बोट है यानी एक नाव है और एक बॉल है। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टिक राइट द ऑब्जेक्ट दैट आर हैवी, यानी हमें उस चीज पर जो है राइट का टिक लगाना है जो कि हैवी है यानी भारी है। तो आपको पता है जो बोट होती है वो कितनी बड़ी होती है, बोट जो होती है बहुत ज्यादा बड़ी होती है। पर जो बॉल होती है यानी गेंद होती है और खेलने वाली बॉल होती है वो बोट से बहुत ज्यादा छोटी होती है और उसका वेट भी बहुत कम होता है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है बोट पर यानी बोट पर जो है राइट का जो है टिक लगाएंगे, क्योंकि जो बोट होती है वो वेट में यानी भार में जो होती है बॉल से बहुत ज्यादा हल्की होती है। तो ये क्वेश्चन हमने किया। उसके बाद अगला है टिक राइट द ऑब्जेक्ट दैट आर लाइट। अब हमें उस ऑब्जेक्ट पर जो है टिक करना है जो कि लाइट है यानी वजन में कम है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एक फोटो जो है, एक है हाउस का और दूसरा है ग्रेप्स का। अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है, ये बताना है कि हैवी क्या है और लाइट क्या है। तो जो घर होता है वो जो लाइट नहीं होता है, हैवी होता है, पर जो ग्रेप्स होते हैं यानी अंगूर होते हैं वो लाइट होते हैं यानी हल्के होते हैं। तो हम किस पर लगाएंगे, तो हम ग्रेप्स पर जो है राइट का टिक लगाएंगे। तो देखिए बच्चों,
आपको किस तरह से काम करना है, सबसे पहले आप क्लास वर्क लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे। पेज नंबर 6 पर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है हैवी एंड लाइट का। उसके बाद हम लिखेंगे हैवी एंड लाइट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हैवी एंड लाइट की यानी ऐसे दो चीजों की ऐसा एक फोटो पेस्ट करना है जिसमें हमें दो चीजों का डिफरेंस पता चले। एक चीज जैसे कि ये बोट है, ये हैवी है, और एक जो ये बॉल है ये लाइट है। तो हमने इस तरह से फोटो लगाई ताकि हम कंपेयर कर सके दोनों चीजों में कि हैवी कौन सी है और लाइट कौन सी है। तो अगर आप फोटो पेस्ट नहीं कर सकते तो आप जैसे कि मैंने नाव को यानी बोट को और बॉल को दिखाया, आप या तो बोट को और बॉल को बना लो और फिर आप बता दो कि इन दोनों में से हैवी कौन है लाइट कौन है। या फिर आपकी कोई पिछली बुक यानी जो नर्सरी प्रेप की जो बुक्स थी उनमें अगर कोई फोटो हो तो आप वहां से कट करके भी चिपका सकते हो। अगर नहीं चिपका सकते तो आप अपने पेरेंट्स को बोल देना, वो एक बोट की फोटो बना देंगे और एक अपने बॉल की फोटो बना देंगे। और फिर आप क्या करना, उस पे आप दोनों को देखकर कंपेयर करके जो भी चीज भारी होगी, जैसे अगर बोट भारी है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि टिक द ऑब्जेक्ट दैट आर हैवी, तो हमने बोट पर जो है टिक किया। उसके बाद क्वेश्चन था कि टिक द ऑब्जेक्ट दैट आर लाइट, तो जो घर होता है वो ग्रेप्स से जो हैवी होता है और जो ग्रेप्स होते हैं वो लाइट होते हैं। तो हमने जो है ग्रेप्स के नीचे राइट का मार्क किया है यानी चिन्ह लगाया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, या तो अपनी पुरानी बुक से आप कोई कटिंग करके इसको पेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एक घर का अच्छा सा ड्राइंग बना देना और पास में ग्रेप्स बना देना और दोनों के नीचे बॉक्स कर देना, और जो वाला ऑब्जेक्ट लाइट होगा यानी हल्का होगा उसके आगे हम जो है राइट का टिक लगा देंगे। इसी तरह से ये भी कर सकते हैं, बोट का फोटो बनाकर जो बोट है उसकी ड्राइंग बना देंगे, फिर उसके पास बॉल बना देंगे और जो भी चीज भारी है उस पर हमें टिक कर देंगे और दोनों के नीचे हमें क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। तो इस तरह से आपको हैवी एंड लाइट वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था इस तरह से आपको अपनी मैथ्स की कॉपी में करना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि हैवी एंड लाइट क्या होता है, यानी कौन सी चीज भारी है और कौन सी चीज हल्की है, इस आप समझ गए होंगे। जैसे अगर हम कंपेयर करें कि केला जैसे कि बनाना या फिर एप्पल, दोनों में से जो है एक बनाना यानी वन बनाना और वन एप्पल में से दोनों में हैवी एंड लाइट कौन है, तो हम एप्पल को हैवी कहेंगे और बनाना को हम लाइट कहेंगे। तो इस तरह से जो है हम हैवी एंड लाइट के बारे में हम इस कॉन्सेप्ट को समझा कि कोई चीज भारी है या कोई चीज हल्की है वो हम कैसे जानेंगे। जैसे एक रैबिट है यानी एक खरगोश है और एक चूहा है, तो जो खरगोश होगा वो हैवी होगा और जो रैट होगा वो लाइट होगा। तो इस तरह से हमको समझकर लिखना है कि हैवी क्या है और लाइट क्या है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा और आप अपनी मैथ्स का जो बुक है और मैथ्स की नोटबुक का काम हैवी एंड लाइट से रिलेटेड समझ गए होंगे। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।